हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। BeO इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल बट BeSO4 इज सॉल्युबल इन वाटर। इज तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला है पहले स्टेटमेंट में कि BeO बेरिलियम ऑक्साइड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, जबकि BeSO4 आपका सॉल्युबल है। BeO सॉल्युबल है लेकिन BeSO4 इनसॉल्युबल है। LiI lithium iodide ज्यादा soluble है देन Ki in ethanol and both lithium and magnesium सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखें कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। लैटिस एंथैल्पी बच्चों वो एक फैक्टर होता है जो कि डिटरमाइन करता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी डिटरमाइंस solubility of an ionic compound in water। Solubility of an ionic compound in वाटर। तो वाटर में एक आयनिक कंपाउंड की आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो एक तो लैटिस एंथैल्पी डिटरमाइन करता है, दूसरा साथ में हाइड्रेशन एंथैल्पी में। तो लैटिस एंथैल्पी क्या है? तो लैटिस एंथैल्पी आप सभी को पता है कि लैटिस एंथैल्पी वो आपकी जितना एनर्जी बेसिकली एक कंपाउंड के एक मोल को आपको उसके लैटिस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो आपकी लैटिस एंथैल्पी है। तो जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी उतनी ही कम उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, उसके लैटिस को ब्रेक करने में, तब जाके वो सॉल्युबल होगा। तो इतनी हाई लैटिस एंथैल्पी अगर है तो उतना ही सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए ये चीज भी हम बोलते हैं कि जो सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स हैं वो आपके लेस स्टेबल होते हैं डाउन द ग्रुप। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं। और जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी या फिर अगर वो लैटिस एंथैल्पी के इक्वल है तो उतना ही कंपाउंड सॉल्युबल है, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी तो हमें पता है क्या होती है कि जैसे जो भी आपका कंपाउंड है उसके ऊपर जितना हाई चार्ज होगा उतने ही ज्यादा उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करेंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। और जितना ज्यादा अगर साइज होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी से इसका ये रिलेशन हुआ कि जितनी हाई आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है या फिर वो अगर लैटिस एंथैल्पी के इक्वल या उससे ज्यादा है तभी वो कंपाउंड अच्छा सॉल्युबल होगा। अगर आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो लैटिस एंथैल्पी से कम है तब उसकी इतनी सॉलिबिलिटी नहीं होगी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की हम बात करें अगर, तो वो हमेशा या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू अगर है लैटिस एंथैल्पी के तभी वो कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल है। हाइड्रेशन एंथैल्पी आइदर इक्वल टू या फिर ग्रेटर होनी चाहिए किससे, लैटिस एंथैल्पी। मोर सॉल्युबल इज द कंपाउंड, उतना ही ज्यादा कंपाउंड क्या होगा आपका, सॉल्युबल होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं इस ऑप्शंस में। तो ये चीज क्लियर हो गई है। एक बार पहले के बारे में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे अभी तक क्या देखा कि जो लैटिस एंथैल्पी है वो सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करती है आपकी आयनिक कंपाउंड में, वाटर में, और साथ साथ हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है आपकी वो लैटिस एंथैल्पी से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड आपका ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। और अगर आपकी किसी कंपाउंड में लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो अब वो कंपाउंड आपका लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है।
तो ये दोनों एक तरह से अपोजिंग फैक्टर्स है आपके, ठीक है। दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को अपोज करते हैं, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे कि बेरिलियम ऑक्साइड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, जबकि बेरिलियम सल्फेट आपका सॉल्युबल है। तो देखो जो हाई, अब देखो यहाँ पे ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी, ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी एंड कोवेलेंट नेचर जो आपका बेरिलियम ऑक्साइड है वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है। अभी मैंने ये चीज क्लियर की थी कि अगर लैटिस एंथैल्पी हाई हो रही है तो वो कंपाउंड आपका इनसॉल्युबल रहेगा, इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इसी वजह से ही आपका ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, जबकि आपका जो BeSO4 है, बेरिलियम सल्फेट है, इस केस में क्या होता है, बेरिलियम सल्फेट के केस में आपका ये क्या है, एक तो ये आयनिक है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मच हाई। यहाँ पे आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से भी, जिस वजह से ये हाईली सॉल्युबल है। और देन लैटिस एंथैल्पी मेकिंग इट वाटर सॉल्युबल। तो इसीलिए आपका ये जो स्टेटमेंट था, ये तो क्या था, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट था। इसके बाद जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है, बेरियम ऑक्साइड सॉल्युबल है जबकि BeSO4 इनसॉल्युबल है। अभी इसका क्या रीजन है, देखो ये आपका था फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन के लिए क्या कहा, बेरियम ऑक्साइड आपका सॉल्युबल है, तो क्यों, क्योंकि ऑक्साइड आयन का छोटा साइज होता है देन द सल्फर। जो आपका ऑक्साइड आयन है, ठीक है, इसका जो साइज है वो छोटा है देन द सल्फेट आयन, ठीक है। तो ये इस वजह से क्या है, इसका साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, बहुत अच्छी है। तो लैटिस एनर्जी इसकी कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेन रीजन इसका कि ऑक्साइड का आयन जो है उसका छोटा साइज है देन द सल्फेट आयन, और BaO की यानी कि बेरियम ऑक्साइड की स्मॉल लैटिस एनर्जी है, ठीक है, स्मॉलर लैटिस एनर्जी। इसकी लैटिस एनर्जी भी आपकी स्मॉल है देन BaSO4, क्योंकि आपको पता है कि बिगर कैटायन जो होता है वो आपका बिगर एनायन को स्टेबलाइज करता है ज्यादा एक्सटेंट तक, जबकि जो स्मॉलर कैटायन होता है वो आपके बिगर एनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका जो बेरियम ऑक्साइड है वो वाटर सोल्यूबल है एंड बेरियम सल्फेट आपका वाटर इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो इसका एक ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेरियम ऑक्साइड है, क्योंकि उसके आयन का साइज छोटा है, चार्ज भी उस पर सही है, तो इस वजह से इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी काफी अच्छी होगी, जिसकी वजह से भी इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है बेरियम ऑक्साइड की, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो है लिथियम आयोडाइड ज्यादा सॉल्युबल है देन KI इन इथेनॉल। अब यहाँ पे पजांस रूल आएगा आपका, पे आपका क्या आएगा, फजांस रूल यूज होगा, इसका फजांस रूल का कंसेप्ट है ये यहाँ पे। तो फजांस रूल में क्या होता है, फजांस रूल में ये होता है कि पहले तो हमारे को यहाँ पे कुछ पोस्टुलेट्स समझने होते हैं। यहाँ पे आपके तीन मेन पोस्टुलेट्स होते हैं जो कि हमारा ये डिसाइड करते हैं कि वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवलेंट, ठीक है। कोई भी आयनिक, कोई भी बॉन्ड आयनिक होगा या फिर कोवलेंट होगा। पहला तो है आपका
आयन आयन का साइज, ठीक है, आयन का साइज। तो आयन के साइज में हमें पता है कि जो स्मॉलर केटाइन्स होते हैं उनका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, एंड अनायन का जो साइज होता है वो आपका इंक्रीज करता है जैसे ही, तो उसके साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है। फिर दूसरा है आपका कैटायन के ऊपर चार्ज। कैटायन के ऊपर चार्ज में भी हमें पता है कि कोवेलेंट नेचर जो है आयनिक बॉन्ड की वो इंक्रीज करती है जैसे कैटायन पे चार्ज आपका बढ़ता है। और तीसरा जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जितना ज्यादा आपका जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इतना अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो वो उससे हमें सीखने को मिलता है इस थर्ड पॉइंट से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो अब हमारी स्टेटमेंट थी फजान्स रूल से रिलेटेड, थर्ड स्टेटमेंट वो थी आपकी कि लिथियम आयोडाइड ज्यादा सोल्यूबल है देन द के आई इन एथेनॉल। तो यहाँ पे क्या है, इसमें मेन जो आपका कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा वो ये लगेगा कि स्मॉलर ion polarizes the bigger anion to great extent. Smaller ion polarizes bigger ion to great extent. तो इसी वजह से यहाँ पे जो आपका लिथियम प्लस का आयन है वो काफी छोटा है, इसीलिए जो Li प्लस का आयन है वो आपका छोटा है। वो पोलराइज करता है बिगर आई माइनस आयन को काफी ग्रेटर एक्सटेंट तक दैन द के प्लस। यानी कि के प्लस के कंपैरिजन में जो लिथियम प्लस है वो आयोडीन माइनस को ज्यादा पोलराइज कर रहा है दैन द के प्लस आयन। इसी वजह से जो आपका लिथियम आयोडाइड है इज मोर कोवलेंट, तो इसी वजह से ये ज्यादा कोवलेंट भी है, इज मोर कोवलेंट दैन के आई। तो ये के आई से ज्यादा कोवलेंट है एंड इसीलिए ये ज्यादा सोल्यूबल है, एंड हेंस मोर सोल्यूबल दैन के आई इन एथेनॉल, एंड हेंस मोर सोल्यूबल देन के आई इन एथेनॉल। तो ये है मेन इस चीज का, इसका कंसेप्ट। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है कि लिथियम आयोडाइड ज्यादा स्टेबल, ज्यादा सोल्यूबल है एआई के कंपैरिजन में इथेनॉल में। ठीक है, एंड जो डी स्टेटमेंट है ये आपकी रॉन्ग है। लिथियम एंड मैग्नीशियम आपके सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी, तो इसकी जो डी स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट, एंड हमें इनकरेक्ट बतानी थी। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए डी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि मेनली इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, लिथियम की मैग्नीशियम की बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। लिथियम आपका एक एल्कली मेटल है और ये काफी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है देन अदर एल्कली मेटल्स, एंड ये स्टेबल सॉलिड बाई कार्बोनेट जरूर बनाता है लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता। ठीक है, और मैग्नीशियम एंड लिथियम की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर भी हैं कि ये हार्डर भी हैं, लाइट भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन ये चीज थी कि ये आपके डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन, सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एंड यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आपका फाइनली क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका फाइनल करेक्ट आंसर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।